हेलो गाइस, पिछली बार हमने देखा था कि एक बड़े से इंसान की डेड बॉडी बीच पर आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स किया, तो वो तो आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, काफी अलग कहानी है उसकी। क्योंकि आज इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इस बार एक विशाल इंसान जिंदा आ जाएगा। የዓለማችን ትልቁ ሰውዬ የተባለው ይሄ ነው። ከለሚስናቃ ይሄ ነው። ሲሙ ጆርዳን ነው የሚባለው። ፕሮዲውሰሩ ባኮን ነው። ዳይሬክተር ኦፍ ፎቶግራፊስ ዴቪድ ነው። ቻይና ውስጥ የተሰራው በህንድ የተተረጎመው ነው። ይህን ይመስላል። हिंदኛ የሚያውቀው በእንግሊዝኛ मेलिंग ሌላ डिपार्टमेंट በአማርኛ में ኮንቨርት एक दिन वो दोनों ስለሚያደርጋቸው मेल डिलीवरी करने जा रहे थे, तभी वो मिलते हैं गलीवर की क्रश से, जो एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है डार्सी। गलीवर सालों से इससे प्यार करता है पर अभी तक इजहार नहीं किया है। उस दिन के बाद डैन एक नोटिस लेकर आता है और गलीवर को बताता है कि मेल डिपार्टमेंट के हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है। और जबकि गलीवर वहां 10 सालों से काम कर रहा है पर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, प्रमोशन तो दूर की बात है। डैन उसे बताता है कि तुम बात करने से डरते हो, इसीलिए आज तक तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हुई है। कमांडर गलीवर को एक बीस्ट कहकर बुलाता है। इतने में ही गलीवर खुद को आजाद कर लेता है, बहुत ही इजीली। वो सोचता है कि सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एडवर्ड सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इसे नीचे गिराओ और सोल्जर उसे नीचे गिरा देते हैं और गलीवर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक गाड़ी पर बांधकर लिलीपुट किंगडम में ले जा रहे हैं और लोग बीस्ट को देखने के लिए घरों से बाहर आने लगे। और वहां पर गलीवर को लिलीपुट के राजा थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। पर राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी उसकी हालत पर काफी अफसोस करती है और एडवर्ड से पूछती है कि इसके साथ इतनी सख्ती करना जरूरी है। एडवर्ड बताता है कि ये हमारे दुश्मन राज्य ब्लेफूजिया का जासूस है। और फाइनली गलीवर बोलता है और राजा से पूछता है कि मैं कहां पर हूं, जिस पर राजा का सेक्रेटरी बताता है कि तुम दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलीपुट में हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गलीवर को एक जेल में बंद कर दिया गया है। वहां वो एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है होरेशियो, और इन दोनों को यहाँ पर एडवर्ड ने ही कैद किया है। फिर वहाँ एडवर्ड आ जाता है और उसे धमकाता है कि अगर वो चाहे तो उसे जिंदगी भर कैद में रख सकता है। फिर एडवर्ड उन्हें खेत में ले जाता है और उनसे वहाँ खेत जुतवाता है, पर तभी उन पर उनका दुश्मन राज्य ब्लेफूसिया हमला कर देता है, जिनका प्लान प्रिंसेस को किडनैप करके महल को आग लगा देने का है। एडवर्ड महल की तरफ भागता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि कोई राजकुमारी को नहीं बचाएगा, उन्हें सिर्फ मैं बचाऊंगा। पर होरेशियो गलीवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर गलीवर इजीली ब्लेफूशियन सोल्जर को उठाकर नीचे फेंक देता है और प्रिंसेस मैरी को बचा लेता है। पर राजा और उनका सेक्रेटरी आग में फंस जाता है। जल्दबाजी में राजा को बचाने के चक्कर में गलीवर महल पे पेशाब कर देता है। आग बुझते ही लोग तालियां बजाने लगते हैं और राजा को बचा लिया जाता है। इसके बाद राजा ने होरेशियो को आजाद कर दिया और गलीवर का शुक्रिया करके उसे रात की दावत पर बुलाया जाता है। ये सब देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। राजा ने गलीवर से पूछा कि तुम कहाँ से हो। गलीवर ने बताया कि मैं मैनहट्टन से हूँ। गलीवर पहली बार खुद को हीरो महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने खुद को प्रेसिडेंट बता दिया और सबने उस पर विश्वास कर लिया, सिवाय एडवर्ड के। इसके बाद लिलीपुट के लोगों ने एडवर्ड के लिए एक बड़ा सा घर बनाया ताकि वो न्यूयॉर्क की तरह यहाँ पर रह सके। गलीवर ने एक थिएटर भी बनाया ताकि पूरा किंगडम उसमें बैठ सके और उन्हें डूबते हुए टाइटैनिक का ड्रामा दिखाया और बताया कि ये सब उसके साथ